गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक और सुबह हो गई है और इस ट्रिप में क्या नहीं हो रहा हमारे साथ। कैमरे ख़राब हो रहे हैं, हमारी वीडियोस डिलीट हो रही हैं, वॉशरूम में फ्लश काम नहीं कर रहा, अरे यार सब हो रहा है। चलिए आज किसी तरह हम निकल गए, थोड़ा लेट हो गया, ऑलमोस्ट 7 बज गया हमें निकलते निकलते यहाँ से। अब ट्रैफिक झेलना पड़ेगा। मेरी कोशिश थी कि जल्दी निकल जाएं, थोड़ा जल्दी निकलते तो ट्रैफिक नहीं मिलता। आज हमें जाना है, बहुत दूर जाना है। आज हमें वाराणसी जाना है। अभी हम सिलीगुड़ी में 700 किलोमीटर का डिस्टेंस है और रोड बहुत ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं है, तो 14 से 15 घंटे का ये रास्ता गूगल दिखाता है। सो अभी ये मुझे कह रहा है कि अराइवल एट 9 PM, रात के 9 बजे का अराइवल दे रहा है ये अभी। अब मुश्किल है कवर करना, बिकॉज थोड़ा खाना भी है, नाश्ता भी नहीं करा है, नाश्ता करना है, लंच करना है, तो 9-10 बज जाएंगे आई थिंक निकलते निकलते। अब क्या करें, होता है ऐसा, कोई नहीं। सामने देख लीजिए आप, सिलीगुड़ी के नज़ारे हैं। रास्ते की बात करें तो आज हम कोई बड़ा शहर तो नहीं आएगा, जैसे पटना से थोड़ा पहले क्रॉस कर जाएंगे, वैसे ही छपरा से थोड़ा पहले, मतलब बड़े बड़े शहर आएंगे, बट हम उनसे थोड़ा 50-100 किलोमीटर पहले से कट जाएंगे, ऐसा है आज का रास्ता। बहुत बड़ा कोई शहर हम एंटर नहीं करेंगे, ये अच्छी बात है। पिछली बार हम गए थे तो हाईवे ढंग से बना नहीं था, तो काफ़ी गांव के रास्ते से ले गया था। आज अब मुझे नहीं पता, अब 2 साल हो गए उस बात को, तो मुझे उम्मीद है थोड़े हाईवे बन गए होंगे। बने रहिए हमारे साथ, जैसा भी होगा रास्ता आपको दिखाएंगे, जो भी खाएंगे पिएंगे दिखाएंगे। सिलीगुड़ी पार कर रहे हैं और सिलीगुड़ी को गेटवे ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ये आप देखो, इधर सिक्किम की गाड़ी है, इसके आगे मेघालय की गाड़ी है ML, इसके आगे वाली ML है, ये SK है। और अभी चलते फिरते कहीं ना कहीं भूटान की भी एक आध दिखी जाएगी, BP या BG। सो यहाँ पे आपको बहुत जगह की गाड़ियाँ दिखेंगी। बांग्लादेश की भी दिख जाएगी सिलीगुड़ी में, कॉमन होती है। बांग्लादेश, भूटान, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट्स, इनकी गाड़ी तो दिखेगी, बिकॉज जिसको भी भारत में नॉर्थ ईस्ट जाना है और अगर उसे रोड से जाना है तो उसे यहाँ सिलीगुड़ी आना ही पड़ेगा। बिना इधर आए आप कहीं भी नॉर्थ ईस्ट नहीं जा सकते। ये गेटवे है, मतलब नॉर्थ ईस्ट का रास्ता खोलता है। उसके बाद बेशक इससे आगे जाके रूट्स अलग हो जाते हैं। आप गुवाहाटी जाओ या ऊपर अपर असम जाओ, अरुणाचल जाओ, वो सब अलग हो जाता है, या नीचे मेघालय चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ। बट हाँ, कहीं पे भी नॉर्थ ईस्ट में जाने के लिए आपको यहाँ तो आना ही पड़ेगा। यही खासियत है सिलीगुड़ी शहर की। चलिए पार करने की कोशिश करते हैं फटाफट, इससे पहले कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बिल्डअप हो जाए। ये रास्ता सीधा पानी टंकी चला गया। पानी टंकी बॉर्डर है, नेपाल बॉर्डर के पास चला गया। पहले मुझे लगा हम नेपाल बॉर्डर के पास से गए थे पिछली बार, ऐसा लगा मुझे कि मेची ब्रिज देखा था हमने, है ना, नेपाल बॉर्डर आया था। वो पानी टंकी का रास्ता तो सीधा चला गया। अपन यहाँ से हो गए हैं लेफ़्ट। ये हाईवे NH-27 मुड़ गया है लेफ़्ट में। आज पता नहीं मेची वाला वो ब्रिज वाला आएगा या नहीं। पानी टंकी और मेची शायद 2 अलग बॉर्डर हैं या एक ही बॉर्डर है, मुझे भी इतना याद नहीं एग्जैक्ट, उस रास्ते में कभी गया नहीं हूँ। पानी टंकी बॉर्डर मैंने बहुत बार सुना है, बिकॉज मैं बसेस के व्लॉग्स देखता हूँ नॉर्थ ईस्ट की बसेस के, तो बहुत सारी बसेस यहाँ से नेपाल जाती हैं सिलीगुड़ी से, वो पानी टंकी बॉर्डर से जाती हैं। आई थिंक मेची बॉर्डर आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी। चलिए देखते हैं, आना होगा तो 15-20 मिनट में आ जाएगा मेची बॉर्डर। हम रास्ता जा रहे हैं, ये अपने को गूगल नेशनल हाईवे 27 बोल रहा है, बट इधर बोर्ड लगा है नेशनल हाईवे 31 का, सरकारी बोर्ड जो है। तो अब पता नहीं, अब हमें तो सरकार को मानना पड़ेगा, सही गूगल को कैसे मान ले। तो 31 है ये शायद, ऐसा मुझे लगता है। और अपने को वैसे ज़्यादा नहीं, इसमें को 5-6 किलोमीटर में छोड़ना है कहीं पे जाके, तो देखते हैं वहाँ से। आई थिंक पूर्णिया का रास्ता अलग हो जाएगा, पूर्णिया, किशनगंज, फरक्का बैरेज साइड जो जाता है, आई थिंक वो अलग हो जाएगा। और अपन इधर चले जाएंगे, क्या बोलते हैं, अपन वाराणसी वाली साइड निकल लेंगे, मतलब बिहार वाली साइड कट लेंगे। को 2.8 किलोमीटर में यू टर्न लेके कहीं चेंज करने को बोल रहा है। बट अभी ये जो रोड है ये काफ़ी अच्छी है, मतलब दोनों साइड मस्त चाय बागान दिख रहे हैं और रोड भी काफ़ी अच्छी बनाई हुई है। पिछली बार जब हम इधर से निकले तो मतलब काफ़ी रात में निकले थे हम, सुबह 4 या 4:30 बजे हमने चेकआउट किया था, तो तब बिल्कुल अंधेरा था, तो उस टाइम का बिल्कुल अपने को याद नहीं। हाँ, ये तो वही रोड है जिससे हम आए हैं। ये कलकत्ता दिखा रहा है ना स्ट्रेट, कलकत्ता 553, दरभंगा, हाँ हमें दरभंगा साइड जाना है, 305 बोल रहा है। बट ये अपने को बोल रहा है आगे से यू टर्न लेके नीचे कहीं से जाओ। तो चलिए, अब अपने को तो गूगल को ही फॉलो करना है, तो हम गूगल रास्ते ही जाएंगे। 2 किलोमीटर में यू टर्न लेके अपने को रोड चेंज करना है। तब तक के लिए हम भी इंजॉय करते हैं टी गार्डन के व्यू, आप भी इंजॉय करिए। पीछे लखनऊ का बोर्ड देखा, लखनऊ यहाँ से 981 है, तो अपने को दिल्ली जाना है, तो मैं गेस मार रहा हूँ कि लखनऊ से दिल्ली 450 है। तो अगर 981, अगर 1000 किलोमीटर ये मान लें और उसको और 450 ऐड कर दें, लगभग लगा लीजिए 500 किलोमीटर दिल्ली हमारे घर तक का, तो लगभग हमारा घर 1500 किलोमीटर है, जो समझ आया। अब यहाँ से ना अपने को बड़ा ध्यान से जाना है, बिकॉज़ यहाँ बहुत सारे रास्ते इधर उधर जा रहे हैं। अपने को उधर वाले पे जाना है, वहाँ से यू टर्न बोल रहा है। थोड़ा सा यहाँ मैप में दिखा देता हूँ मैं आपको, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रास्ता है ये।
बहुत सारी रोडें हैं, बहुत सारी गलियां हैं, तो अपने को थोड़ा ध्यान से निकलना, बिकॉज अगर गलत पे फंस गए तो फिर बहुत टाइम लगेगा, इसलिए देखते हुए जा रहे हैं। आई थिंक यही होगा, ये दिखा रहा है ऐसे करके कि एकदम इसके साथ वाली रोड से ना घोसपुकुर बागडोगरा। अब अपन ने पकड़ ली शायद सही रोड, ऐसा लग तो रहा है, बट रोड तो छोटी आ गई, पता नहीं कहाँ से निकाल रहा है यार। पिछली बार तो ऐसा मुझे याद नहीं। चलिए अब जो भी है कहीं ना कहीं तो ले जाएगा। ये पीछे एक बोर्ड था और एज पर दैट बोर्ड अधिकारी गांव यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। और अधिकारी गांव मुझे 2 कारणों से बहुत अच्छे से याद है। पहली बात तो हम पिछली बार जब यहाँ से निकले थे तो मेची ब्रिज जो नेपाल बॉर्डर के पास है एकदम, उसके थोड़ा आगे जाके अधिकारी गांव का बोर्ड आया था। और अधिकारी मेरे क्या बोलते हैं मटर्नल साइड के, जैसे मेरे मामा लोग हैं सारे, मतलब मेरी मम्मी का मेडिन नेम भी अधिकारी था और मेरे मामा लोग सारे अधिकारी हैं, तो इसलिए वो गांव मुझे हमेशा याद रहता है अधिकारी करके। सो अगर वहाँ पे रोड ले जा रहा है तो मतलब आगे जाके तो रास्ता सेम है जो हम पिछली बार गए थे, यही शायद शुरू में थोड़ा कोई अलग स्ट्रेच से निकाल रहा है। बिकॉज पिछली बार भी अधिकारी हमने क्रॉस किया था, मैंने अभी पीछे बोर्ड देखा, ये रोड सीधा 16 किलोमीटर में अधिकारी जाएगी लिखा है। ये वीडियो बनाते बनाते मंगूस आ गया एकदम से, उसको बचाने के लिए हमने हल्का सा थोड़ा लेफ्ट शार्प काटा, बट हाँ वो निकल गया आराम से, उसे कुछ नहीं हुआ। ये टिपिकल बंगाल का गांव क्रॉस कर रहे थे, वो मैं दिखाना चाहता था आपको, थोड़ा मंगूस ने अपने को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। टिपिकल बंगाल का गांव है। बस एक चीज़ ये अच्छी है कि रोड काफ़ी अच्छी है। नॉर्मली बंगाल की रोडें इतनी अच्छी नहीं है, बट ये वाली रोड है सिंगल लेन, पतली रोड है बट अच्छी है। और इस पर ट्रक भी पीछे काफ़ी आए थे, तो मतलब ये हम अकेले ही नहीं है, काफ़ी लोग इसे एज अ हाईवे टाइप यूज़ करते हैं आई थिंक कहीं निकलने के लिए। बिकॉज हमने 2-4 ट्रक देखे। ये कनेक्ट होगी नेशनल हाईवे 327C पे, तो देखते हैं नेशनल हाईवे 327C आगे जाके कैसा है। अभी तो इसी पे चलना 8-10 किलोमीटर। ये रास्ता देखो आप, ये हम पिछली बार गारंटी नहीं गए थे ऐसा मुझे लग रहा है। रात में भी गए थे तो ऐसा रास्ता होता तो याद आता, बट पिछली बार ऐसा नहीं था। वही हाईवे कहीं सीधा अपने को पानी टंकी के पास, मेची के पास, पानी टंकी तो नहीं, मेची ब्रिज के पास ले गया था। मेची एक नदी है जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर बनाती है इधर बंगाल में, सो वहाँ ले गया था। ये कुछ और ही रास्ता है इस बार। चलिए जो भी है, इंटरेस्टिंग है रास्ता, अच्छा लग रहा है, हरा भरा, चाय के बागान है। हमने वैसे चाय खरीद ली है और वैसे इधर कोई खास दुकान दिख भी नहीं रही। ये जो हम जा रहे हैं इसको ये ऋषि रोड बता रहा है गूगल, और ऋषि से मुझे यही याद आया, पिछली बार जब हम सिलीगुड़ी आए थे तो एक मिरिक करके बड़ी ब्यूटीफुल जगह है पहाड़ में, जहाँ हमने जाने की कोशिश करी थी। काफ़ी पास तक पहुँच गए थे, लास्ट के 10 किलोमीटर पे जाके फिर ये चाय बागान वालों की स्ट्राइक थी तो रोड बंद करी थी उन्होंने, तो हम नहीं जा पाए थे। तो उस रोड का जो नाम था वो ऋषि मिरिक रोड था, मतलब वो ऋषि, यहाँ पे कोई आगे गांव आएगा, यही गांव ऋषि है सॉरी, यहाँ से लेके मिरिक तक जाती थी। तो तब मैं वही सोच रहा था ऋषि क्या जगह होगी, तो आज मैंने देख ली कि ये है ऋषि गाँव। तो यहाँ से मिरिक जाने वाली रोड को बोलते हैं ऋषि मिरिक रोड। 300 मीटर में अपने को बोल रहा है कि रोड चेंज करनी है। ओ बाप रे क्या बड़ा ट्रक आया। यहाँ से थोड़े इलायची केले ले लेते, बेबी खा लेता। यहाँ दिख रहे हैं, पूछे तो कितने का है 1 दर्जन। ये यहाँ पे अपने को छोटा केला मिल गया, छोटा मीठा इलायची केला बोलते हैं शायद इसे बिहार में। इलायची केला होता है ये, बिहार में इलायची केला बोलते, वही होता है, वही है। हाँ यहाँ पे सामने भी है ना काफ़ी सारे। ये भी सेम है शायद। हाँ सेम ही है वो तो। चलिए थोड़ा केला मिल गया, अब बेटे को कुछ नहीं होगा तो केला तो खिला ही देंगे, अदरवाइज प्रॉपर नाश्ता कराना है उसे। देखते हैं कहाँ मिलेगा। पता नहीं 2 मिनट बचाने के लिए कहाँ पे डाल दिया। इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, भयंकर गड्ढे हैं रास्ते में। कच्ची रोड ही है, मतलब गड्ढे भी क्या बोले, इसे कच्ची रोड ही बोलना पड़ेगा, पक्की रोड नहीं बोल सकते। रास्ता मुझे पता है हाईवे अच्छा खासा है, पिछली बार हम गए थे, या तो वहाँ जैम होगा शायद, मुझे यही लग रहा है कि शायद मेन हाईवे पे होगा जाम ट्रकों का, तो इसने इधर से डाल दिया। पिछली बार तो हम सुबह 4 बजे निकले थे, तो 4 बजे इतना जैम वैम का सीन नहीं होता, तब तो उसने वहीं से सीधा सीधा हाईवे ही डाला था मेची तक। चलिए अब जैसे भी है पार करते हैं। पाइनएप्पल का खेत है ये, मैंने पाइनएप्पल का एक आध पौधा देखा था, खेत कभी नहीं देखा था, तो खेत मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। एक आध पौधा तो मैंने देखा है वहाँ पे, साउथ में भी लोगों के कई कई घर पे लगा होता है। हाँ वही कुर्ग में ही देखा था मैंने भी, वही याद है मुझे, और वाइफ को सेम याद है, वही लग रहा है यार। और कुछ है क्या? नहीं वही है ना, हाँ लग तो वही रहा है, पाइनएप्पल ही लग रहा है। चलिए अगर और कुछ है तो बताइएगा। ये तो हल्दी है इधर, है ना? हाँ, ये तो टर्मरिक है, हल्दी, ये हल्दी है, वो पाइनएप्पल था। चलिए
ये घूम फिर के लगभग अपन मेन उस हाईवे पे आ गए हैं 327। ये 327C था, मतलब कनेक्शन था 327 का। आगे जहाँ से ट्रक सीधा गया वो है मेन हाईवे 327। क्या गड्ढा है, बाप रे, बहुत भयंकर गड्ढा है। मार्केट लगी है सुबह। गोंदराज नींबू लेना था यार घर के लिए। दिख रहेगा? हाँ दिखेगा तो बताना, घर के लिए थोड़ा ले लेंगे, अच्छा लगेगा, डिफरेंट। डॉट जहाँ पे ये दो ये लगे हैं, क्या है, बैरियर लगे हैं, यहाँ से अब शुरू हो गया है बिहार। सो वेलकम टू बिहार। हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया रोड ट्रिप में एक और स्टेट में हम आ गए हैं। अब यहाँ लॉटरी बिक रही है, तो शायद ये बिहार नहीं होगा, अब होगा शायद, बिकॉज बिहार में लॉटरी अलाउड नहीं है। तो बिहार की बाउंड्री के अंदर लॉटरी भी नहीं बिकेगी, दारू भी नहीं बिकेगी। इसलिए यहाँ पीछे क्या था, बॉर्डर के पास काफ़ी सारे पब वगैरह थे, बिकॉज बिहार से लोग आते होंगे इधर पी के अपने घर को जाते होंगे। हाँ ये बड़ा होता है, उधर भी है, गुजरात बॉर्डर पे भी है, बिहार बॉर्डरों पे भी है। बिहार में तो एक पूरी ट्रेन चलती है, आप गूगल करना, उस ट्रेन का नाम ही पियक्कड़ ट्रेन रख दिया लोगों ने, बिकॉज वो कहीं बंगाल आती है या कहीं और स्टेट में आती है, यूपी आती है, तो पूरे बिहारी सुबह आते हैं बेचारे भर के पीते हैं, फिर वो घर जाते हैं। ये हम बिहार में आ गए और बिहार आते ही अपने को एक पाइनएप्पल का वो दिखा, तो हमें खाने का मन भी गया। खेत भी है इधर, बड़ा सुंदर सही खेत है, और यहीं पे बेच रहे हैं। ये एक कटवा के ले जा रहे हैं, रास्ते में खा लेंगे। चलिए एक और, बंगाल पार बिहार। अब हमें जाना है यूपी। शाम तक पहुंचेंगे यूपी, तो पूरा बिहार पार करके यूपी जाना पड़ेगा। बहुत धूल है, शीशा बंद करते हैं, भयंकर धूल है, भयंकर। बॉर्डर चेक पोस्ट आ गया, उत्पाद चौकी किशनगंज करके लिखा है। अब ये इंडिकेशन है प्रॉपर बिहार में अपन आ गए हैं, बट किसी ने अपने को गाड़ी नहीं रोकी। बिहार में कई बार रोकते हैं, बहादुरगंज, हाँ वो तो लिखा है, बट बिहार में कई बार बॉर्डर पे लिकर के लिए गाड़ी रोकते हैं, बट इस बॉर्डर पे इतना नहीं है। हाँ वैसे हमें पूर्णिया नहीं जाना, हमें पूर्णिया की साइड नहीं, हमें दूसरी साइड जाना है। पूर्णिया तो इधर कलकत्ता से आते हुए भी पड़ता है रास्ते में, अपने को वाराणसी साइड जाना है। तो आई थिंक जितना मुझे याद है, दरभंगा, हाजीपुर, छपरा, पटना, इन सबको बाईपास करते हुए कहीं से अपन निकलेंगे, और वो आएगा। पिछली बार तो कोशी सेतु आया था, क्या सेतु बोलते, कोशी सेतु ही बोलते हैं शायद, एक बहुत बड़ा ब्रिज है कोशी पे, वो आया था। वो आई थिंक आज भी आएगा। एक अच्छी चीज़ ये है कि जब हम पिछली बार आए थे तो ये डबल लेन ढंग की नहीं थी, मतलब ऐसा था कि एक लेन खुली थी, एक पे काम चल रहा था, और एक ही लेन पे दोनों साइड की गाड़ियाँ थी। इस बार 2 साल में ये फ़र्क ये दिख रहा है कि दोनों लेन ढंग से चल रही है, मतलब उधर भी डबल लेन हो गई है, इधर भी डबल लेन हो गई है। शायद इसलिए गूगल ने आज पिछली बार से 1 घंटा कम बताया है, पिछली बार 1 घंटा और बताया था। तो आगे का रास्ता तो शायद वैसे ही है जैसे पहले था, बट आई थिंक इधर का थोड़ा बेहतर हो गया है, इस वाला सेक्शन, मतलब अगला एटलीस्ट 100 किलोमीटर थोड़ा बेहतर है शायद। देखो अब ये 2 साल पहले बन रही थी, ब्रांड न्यू, जब हम आए थे तब भी बन रही थी, बनी नहीं थी, मतलब पिछले 1 साल में बनी होगी। हम 2 साल पहले आए थे, मैं मान लेता हूँ 1 साल और लगा होगा बनने में, और ऑलरेडी आप देखो कितने बड़े गड्ढे हैं। पता नहीं क्या रोड बनाती है सरकार, क्या वो करती है, जब इन्हें पता है ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे मतलब भूटान से भी ट्रक्स आते हैं, नेपाल से भी ट्रक्स आते हैं, इंटरनेशनल है, क्रॉसिंग है, लैंड कस्टम्स है, तो यहाँ तो रोड आपको अच्छी बनानी चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि जैसे नेपाल में भी जो सामान जाता है, बिकॉज नेपाल का अपना पोर्ट नहीं है, तो सारा कलकत्ता पोर्ट से जाता है। और सिमिलरली भूटान का भी कोई पोर्ट असाइन किया होगा, शायद भूटान को भी वही कलकत्ता पोर्ट ही दिया हुआ है अपने सामान मंगाने के लिए। सो इन रोडों को तो ठीक करना चाहिए जब आपको पता है कि इस पर हैवी ड्यूटी ट्रैफिक जाएगा। आई एम शॉक्ड, अभी मेरे सामने ये रोड बनी है, 2 साल पहले बन रही थी, 1 साल पहले बनी होगी, और ऑलरेडी ख़त्म है ये रोड, मतलब गाड़ी चलाने लायक नहीं है। ये वहाँ आप देखो, वहाँ ओवैसी साहब का पोस्टर है, AIMIM पार्टी। ये एक्चुअली हैदराबाद की पार्टी है। ये पूरे इंडिया में एक लोकसभा सीट जो गारंटी जीतते हैं वो हैदराबाद है। एक बार शायद इन्होंने एक और भी कोई जीत ली थी, बट अदरवाइज हैदराबाद सीट तो हमेशा जीतते हैं। और ये मेन हैदराबाद सेंट्रिक पार्टी है, हैदराबाद में भी ओल्ड सिटी सेंट्रिक पार्टी है, मतलब पूरे तेलंगाना में इतना नहीं है इनका, बट हाँ हैदराबाद में इनका है, काफ़ी मतलब एरिया है जहाँ ये जीतते हैं। और ये सरप्राइजिंगली बिहार इलेक्शन में आए हुए हैं, मतलब बिहार में इलेक्शन है, अब कब है, नवंबर में है ना, 2-3 महीने बाद, अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, बट नवंबर दिसंबर में हो जाएगा। तो उसमें शायद ये भी लड़ रहे हैं, इनके काफ़ी पोस्टर वोस्टर देखे हमने पार्टी के। पिछली बार ये लड़े थे, आई थिंक 8-10 सीट लड़े थे, 2-4 जीत गए थे, फिर जो शायद 2-4 जीत गए थे उनमें इनके MLA जो थे वो RJD ने या किसी और ने पोच कर लिए, मतलब उन्होंने अपना वो ये पार्टी छोड़ के वो सारे उधर चले गए, तो ऐसा कुछ हुआ था। आई थिंक दोबारा शायद लड़ रहे होंगे, काफ़ी हमें पीछे पोस्टर्स दिखे इनके। अभी
ये इधर रोड रिपेयर की कोशिश तो हो रही है। चलिए, सरकार को ये तो पता है कि ठीक करनी है रोड। इधर एक सेक्शन उन्होंने काटा हुआ है, बट बहुत ख़राब रोड है। और यहाँ पीछे कहीं लिखा था स्पीड लिमिट 100, इस पे इंसान 20 किलोमीटर की स्पीड में ढंग से ना जा पाए गड्ढे गड्ढे में, और वहाँ स्पीड लिमिट 100 लिखी हुई थी। बट चलिए, ठीक कर रहे हैं। बट यही विडम्बना है भारत की, पहले रोड बन जाती है, जब तक पहले एक लेन बनाते हैं ये, फिर दूसरी साइड बनाते हैं, जब तक दूसरी साइड बनाते हैं पहली साइड ख़राब हो जाती है, फिर पहली साइड दोबारा बनाना पड़ता है, फिर पूरा ट्रैफिक दूसरी साइड डाल देते हैं, फिर दूसरी साइड ख़राब हो जाती है। तो ये विडम्बना घूमती रहती है, रोड कभी अच्छी मिलती नहीं है। हम अपने सिलीगुड़ी के होटल से 64 किलोमीटर चल चुके हैं और आज का पहला टोल गेट आ रहा है, और यहाँ एक पैसा देना नहीं बनता, इतना ख़राब रोड था। 85 रुपीज़ का टोल है इसका, इतना बर्बाद टोल, क्या कहें। और ये है जीरणगांच टोल प्लाज़ा। जीरणगांच टोल प्लाज़ा क्रॉस कर रहे हैं हम बिहार में। 65 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी भी लगभग 13 घंटे गाड़ी चलानी है। आज ये हमारे साथ थोड़ी ट्रेजेडी है, आज हम लेट हैं तो, और नाश्ता करने का भी अपने को ज़्यादा कुछ पता नहीं है, और कल भी हल्का फुल्का ही खाया था, रात को जल्दी खाया था, पेट गुड़ गुड़ कर रहा है भूख से। तो ये पाइनएप्पल लिया था, यही खा रहे हैं, काफ़ी अच्छा। 50 रुपये का लिया था हमने, और काट के दिया भैया ने 50 रुपये, काफ़ी बड़ा था। एक हमने बिना कटाए घर के लिए भी लिया, मतलब दिल्ली के लिए एक डेली ले जाएंगे, एक हमने कटवा लिया, 100 रुपीज़ के 2 लिए थे। काफ़ी अच्छा है खाने के लिए, और थोड़ा पेट भी, अब मैंने 4-5 स्लाइसेस खा ली तो अब मेरा पेट गुड़ गुड़ नहीं कर रहा था, बड़ी तेज़ गुड़ गुड़ जैसे भूख में करता है ना, वैसे कर रहा था। ये रेलवे स्टेशन अपने को पिछली बार भी दिखा था, ऐसा मुझे लगा, और मुझे पिछली बार भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। ऐसे देखो आप, खेतों के बीच में एक रेलवे स्टेशन है, और वहाँ ट्रेन का बनाया बड़ा अच्छे से है, बट वहाँ तक जाते कैसे होंगे? मुझे तो रोड भी कोई बड़ी दिख नहीं रही, उधर कहीं पे होगी, बीच में तो खेत ही दिख रहा है मुझे बड़ा बड़ा। वेरी इंटरेस्टिंग। सामने आप देख सकते हैं बिहार का हाईवे, अब थोड़ा बेहतर हुआ है, अभी भी बहुत अच्छा तो नहीं है, बट पहले से थोड़ा बेहतर है। इधर बिहार फेमस है इसकी खेती के लिए, और इधर बहुत होती है, क्या बोलते हैं यार, मखाना, और होता भी इधर ही है, इसी रीजन में होता है मखाना बहुत, बिकॉज़ यहाँ तालाब होते हैं, काफ़ी सारे तालाबों में उसकी बहुत खेती होती है। हाँ, वैसे तो नहीं मिलेगा शायद, और वैसे अपने को डी-मार्ट में मिल ही जाता है, तो वहीं से ले लेंगे। ऐसे कहीं इंटरेस्टिंग कुछ दिखा तो ले लेंगे। इंटरेस्टिंग एक चीज़ दिखी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बकरी की मंडी है। हाँ, बकरी की मंडी है मटन की। बिहार में मटन बहुत, मतलब चाव से खाते हैं, जैसे महाराष्ट्र में खाते हैं वैसे बिहार में भी मटन का बड़ा शौक है। तो ये बकरियों की मंडी है, और ये खस्सी ज़्यादा स्पेशल खस्सी मीट बोल के ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो यहाँ देखो आप, बस आपको जहाँ देखोगे बकरियाँ ही बकरियाँ दिखेंगी, ये बकरियों की मंडी है। ये मैं एक बार पहले, बहुत पहले कहीं मैंने देखी थी, बकरियों की तो नहीं, गाय भैंसों की वो होती है, मतलब मंडियाँ होती है जहाँ लोग गाय भैंस खरीदते हैं दूध के लिए, वो मैंने देखी है। बकरी वाली तो मुझे याद नहीं, आज आई थिंक लगभग 119 किलोमीटर पार करके बिहार के कोई गांव में आए हैं हम। थोड़ा मुझे वो नींबू लेना था, बट अब मुझे डाउट है कि वो मिलेगा। गोंदराज नींबू जो होता है मोटा वाला, घर के लिए लेना था। पाइनएप्पल तो बड़ा बिक रहा है, उधर भी दिख रहा है मुझे। गोंदराज नींबू अब डाउटफुल है। चलिए, अगर कहीं थोड़ा मिलेगा तो ले जाएंगे 1 किलो घर के लिए, नहीं मिलेगा तो अब क्या ही करें। 122 किलोमीटर सुबह से अपन चल चुके हैं, और ये आई थिंक दूसरा है। एक 60 किलोमीटर के आसपास पे टोल प्लाजा आया था, ये आई थिंक दूसरा वाला आया है। चलिए, इससे निकलते हैं। पैसा तो अपना तो वो है, वैसे पास है, एनुअल पास, सो आई थिंक उससे हो जाएगा हिसाब किताब। ये हम बिहार में अरारिया के पास हैं, और अगर आप इसी रोड पे सीधा चले जाओगे तो लगभग 40 किलोमीटर में पूर्णिया आ जाएगा, और फिर फोरबीसगंज और ये सब आ जाएंगे। बट अपन को ऑब्वियसली उधर नहीं जाना। हम क्या करेंगे, 8 किलोमीटर में राइट हो जाएंगे, रोड चेंज कर लेंगे, और हम निकल जाएंगे दूसरी साइड, ऑब्वियसली जो यूपी साइड जाएगी रोड, मतलब वाराणसी साइड जाएगी। सो अब 8-9 किलोमीटर में वो कट आता है, दिखा रहा है कि NH27 होगा वो, ये NH327 है, और ये अपने को कनेक्ट करेगा NH27 पे। NH27 मैंने आपको पहले भी बताया है, इंडिया का 2nd लार्जेस्ट हाईवे है, पोरबंदर को जोड़ता है सिलचर आसाम से, मतलब मानिए ईस्ट वेस्ट हाईवे है ये इंडिया का। ये हम आ गए हैं अरारिया, मतलब अरारिया के आउटर पे आ गए। अब अपन यहाँ से रास्ता चेंज कर लेंगे, यहाँ से बिहार के अलग अलग जगहों के लिए रास्ते चेंज होंगे।
अपने को आगे से राइट मारना है। जो राइट जा रहा है वो थोड़ा पटना साइड जा रहा है, अपने को थोड़ा पटना साइड जाके फिर रूट चेंज करना है। वैसे मेरे को यहाँ से बोर्ड दिख गया, मुजफ्फरपुर और पटना साइड जा रहा है। मुजफ्फरपुर वहाँ से 245 दिखा रहा है और पटना 224 दिखा रहा है। हम पटना के थोड़ा ऊपर से निकल जाएंगे, मतलब एग्जैक्टली पटना शहर तो अपने को नहीं जाना पड़ेगा, बट निकलना पड़ेगा। और यहाँ से प्रॉपर नेशनल हाईवे 27 लग जाएगा। ये 327A था जिससे हम आए, मतलब ये इसका कनेक्शन था। 327 बोले तो तीसरा एंट्री या एग्ज़िट कुछ कनेक्शन था इस 27 का, इसलिए इसका न्यूमेरिकल 327 था। अब ये सारे ट्रक भी उधर ही जा रहे हैं मुझे लग रहा है। हाँ, ये सारे ट्रक भी ऐसे ही राइट हो रहे हैं, अपने को भी वही होना है। चलिए राइट मार लिया। अगर आप उल्टी साइड चले जाओगे तो आप पूर्णिया साइड चले जाओगे। अभी हम मुड़े हैं फोरबेसगंज साइड, बट फोरबेसगंज क्रॉस करेंगे या नहीं मुझे ये नहीं पता, बट हम पटना की डायरेक्शन में जा रहे हैं। और इधर पे ही पटना है 345 किलोमीटर, वो आगे आपको दिख गया होगा बोर्ड, उस पर लिखा है 324 किलोमीटर है पटना। मुजफ्फरपुर है 247, दरभंगा है 185। तो चलिए अब हम नेशनल हाईवे 27 पे अच्छे से आ गए हैं। ओए होए क्या गड्ढा था यार। चलिए होपफुली ये बेटर होगा। सुबह से हम मुश्किल से 140 किलोमीटर चले। 122 किलोमीटर पे टोल प्लाज़ा आया था, फिर 18 किलोमीटर बाद एक और आ गया। क्या बोले अब हर 5 मिनट में टोल प्लाज़ा आ जाता है, मजाक है। और रोड इतनी ख़राब है, या तो रोड अच्छी हो तो 2 मिनट के लिए इंसान सह भी ले, इतनी ख़राब रोड उसके लिए ऐसा टोल प्लाज़ा थू है बिल्कुल लिटरली। अभी हमारा मेजर एक्सीडेंट होते होते बचा। हुआ क्या, हम एक ट्रक को ओवरटेक करने के लिए जस्ट राइट लेन पे थे, और जैसे ये सामने वाला गया है ना इधर राइट से लेफ्ट, वो एकदम से लेफ्ट से राइट हो गया, और ना इंडिकेटर ना कुछ। ये भी वैसे बिना इंडिकेटर के ही गया है, बट पता नहीं आगे पीछे कुछ नहीं है गाड़ी देख के गया क्या, उसने देखी ही नहीं। वो सीधा राइट लेन पे था, मतलब वो लेफ्ट लेन पे था, राइट ओवरटेकिंग लेन है, हम सही लेन से ओवरटेक कर रहे थे, एकदम से राइट पे आ गया। हमने फुल ब्रेक मारी, फुल हॉर्न मारा, वो हल्का साइड हुआ, ऑलमोस्ट हमारी गाड़ी घुस गई थी ट्रक में। जनरली क्या करता हूँ मैं, बिकॉज अगर मैं राइट से ओवरटेक कर रहा हूँ तो मैं मोस्टली हॉर्न नहीं मारता, बिकॉज लॉजिक ये है कि यार तुम अपना लेन क्यों छोड़ोगे, या तुम मतलब अगर छोड़ोगे तो तुम आगे पीछे देख के छोड़ोगे। जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ मैं देख रहा हूँ कि तुम कौन सी लेन में हो, गाय आ गई, इसलिए बच गए। किस्मत थी, अच्छी किस्मत है। और ये हमारा बेबी पाइनएप्पल का ब्रेकफास्ट कर रहा है आज। अभी जस्ट सो के उठा है, तो थोड़े हमने बिहार में पाइनएप्पल लिया था एक, वही इसको दे दिया खाने के लिए। इसको एक बायो ब्रेक भी लेना है, अभी जस्ट सो के उठा है ये। तो चलिए रोकते हैं कहीं पे, इसको थोड़ा ब्रेक देते हैं, फिर हम भी अब नाश्ता ढूंढेंगे। ऑलमोस्ट 160 किलोमीटर हो गया, मैंने सोचा था कि 200 किलोमीटर गाड़ी चला लेंगे तो नाश्ता करेंगे। अब लगभग 45 मिनट में 200 हो जाएंगे, फिर थोड़ा नाश्ता करेंगे। 200 हो जाएगा तो फिर अपना लगभग 400 के आसपास रह जाएगा। ये इधर बोर्ड आया था, ये कह रहा है दरभंगा यहाँ से 154 है। और ये बिहार मुझे बोलना पड़ेगा एक ऐसा स्टेट है जहाँ रोड 2 साल पहले कहीं बेहतर थी। मतलब पहले क्या था कि ये वाली रोड अच्छी थी, NH27, 2 साल पहले जब हम आए थे, या तो ये उस टाइम पे नहीं थी, पता नहीं क्या था, बट ये सेक्शन अच्छा था। पीछे ख़राब थी, पीछे बन रही थी सिलीगुड़ी के पास, तो वो तो मुझे याद है कि वहाँ तो आधा काम चल रहा था, बट ये वाला सेक्शन बड़ा साफ़ सुथरा सेक्शन था, और हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पीड पकड़ी थी और काफ़ी डिस्टेंस हमने कवर कर लिया था फटाफट। बट आज ये नहीं हो पा रहा, आज ये वाला सेक्शन भी बर्बाद है, और टोल उतना ही है जितना था, बल्कि उस ज़माने से और 20-30% बढ़ा दिया होगा सरकार ने। बट रोड बहुत ख़राब है, बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा ड्राइविंग में। और ये सिलीगुड़ी से निकलते निकलते हमने ऑर्गेनिक केले लिए थे। आज हमारी पूरी ट्रिप की सबसे लंबी ड्राइव है। गूगल ने इनिशियली लगभग 14 से 15 घंटे दिखाया था, तो आज अपने को थोड़ा ब्रेक हिसाब से लेना है। और हम जहाँ भी होम स्टे रही हैं, होटल होता तो कभी 12 बजे भी पहुँच जाओ, चेक इन कर लो। होम स्टे है, कोई बंदा वेट कर रहा होगा, उसको क्यों परेशान करे। तो कोशिश है जितना जल्दी हो सके पहुँच जाए, बट हमारी जल्दी में भी ये लगभग 9 बजे के आसपास बता रहे हैं गूगल, अभी हम पहुँचेंगे। और थोड़ा ब्रेक लेंगे तो थोड़ा टाइम ऐड हो जाएगा। तो अभी हम ऐसे ही जो मिल रहा है वही खाते हुए जा रहे हैं। पहले हमने पाइनएप्पल खाया, वही बिहार बॉर्डर पे ले लिया था, अब ये बनाना खा रहे हैं। इसके बाद देखते हैं, एक बार 200 किलोमीटर हो जाएगा, 180 कवर कर लिया अपन ने, थोड़ा 20-30 और चल लेंगे तो कहीं पे पराठे वाला ढूंढेंगे और पराठे खाएंगे। लास्ट टाइम हमने पराठे खाए थे, पराठे अच्छे थे बिहार में। और अभी तक की 2 खुशखबरियाँ जो जस्ट हुई, पहली तो हमने सुबह से 200 किलोमीटर से ज़्यादा कर लिए, अब हम सुबह से चल चुके हैं 203 किलोमीटर।
और दूसरी खुशखबरी ये कि अब हमारा जो यहाँ से वाराणसी है वो रह गया है 500 किलोमीटर से कम, रह गया है 490 किलोमीटर। तो लगभग 700 किलोमीटर का रास्ता था, 204 205 अपन चल गए हैं, 490 और जाएंगे, फिर होंगे हम हमारे होम स्टे में वाराणसी में। रात को शायद 10 बजे तक पहुंच जाएं तो अच्छी बात है, 9-10 बजे तक। अब नाश्ते के लिए कोई जगह ढूंढनी है, वो ढूंढते हैं। और जैसे बंगाल में रौनक थी दुर्गा पूजा की, बिहार में भी है। आप देख सकते हैं इधर पंडाल वंडाल लगे हैं मस्त। वहाँ आगे एक बड़ा सा पंडाल दिख रहा है, वहाँ पे जैम भी दिखा रहा है एक्चुअली। पता नहीं रोड बंद, आई थिंक पंडाल के लिए इन्होंने रोड बंद कर दी है या पता नहीं क्या हुआ है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है तो ये अच्छा खासा इधर जैम दिखा रहा है। चलिए ये पार करते हैं, निकलते हैं। अभी भी 10 घंटा बता रहा है गूगल, गाड़ी चलानी है, नाश्ता भी ढूंढना है, लंच भी ढूंढना है, बहुत काम है। ये देखो आप, बड़ा सा पंडाल है ये, लड्डू वड्डू बिक रहे हैं, लोग जा रहे हैं। इसी का कुछ दिक्कत है शायद, रोड बंद है वो वाली, इसीलिए आई थिंक जैम है। चलिए क्या करें अब, ठीक है, साल में एक बार लोगों को 2 दिन मनाना है तो क्या ही कर सकते हैं। ये है पंडाल, पुरुष द्वार, अच्छा सेपरेट है, पुरुष द्वार महिला द्वार अलग अलग है, क्या बात है, अच्छा बनाया है, इम्प्रेस्ड। लकड़ी बोलते क्या बोलते हैं इसे, बांस के, हाँ बांस के कितने अच्छे यूटेंसिल बनाए हुए हैं उधर, बड़ा सही। मार्केट लगा है पूरा, दुर्गा पूजा बाजार लगा। ये हमें बिहार में काफ़ी देर बाद दिखा, बिकॉज हुआ क्या, हम लगभग बिहार में चले तो हैं, लगभग 150 किलोमीटर चल गए होंगे, बट पहले जो लगभग 120-130 किलोमीटर था वहाँ अपने को एक भी पंडाल नहीं दिखा। अब जाके पंडाल दिखा है बड़ी देर में, और पूरी रौनक दिखी है मार्केट में। या तो कोई बड़ा गांव नहीं होगा शायद, पता नहीं, बट हाँ अब यहाँ दिख रही है दुर्गा पूजा की रौनक अच्छे से। चलिए अपने को ये पार करके नाश्ता ढूंढना है। ये आप सामने बोर्ड देख सकते हैं, कोसी महासेतु का बोर्ड लगा है। यहाँ से 19 किलोमीटर में महासेतु आएगा। पिछली बार हमने पार किया था, मुझे ऐसा लग रहा है, तो शायद आज भी पार करेंगे। हाँ वैसे अपने को 92 किलोमीटर इसी रोड पे जाना है, तो अगर इसी रोड पे 19 किलोमीटर में है फिर तो पार करना ही पड़ेगा। चलिए एक कोई बड़ा शहर गांव जो भी बोले वो पार किया हमने बिहार का। जा रहे हैं सीधा आगे, और ये हम बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। पीछे सुपौल पुलिस का वो देखा मैंने, और सुपौल डिस्ट्रिक्ट का भी बोर्ड देखा। अब यहाँ से थोड़ी देर में वो महासेतु, कोसी महासेतु आने वाला है। आई थिंक अब मेरे हिसाब से अब 2-4 किलोमीटर में आ जाना चाहिए। देखते हैं, आपको दिखाएंगे जब आएगा। हाईवे है, नेशनल हाईवे 27, ये पोरबंदर जाके ख़त्म होता है। और अभी जस्ट पीछे मुझे पोरबंदर का बोर्ड दिखा, और पोरबंदर है यहाँ से 2193, मतलब 2193 किलोमीटर दूर। और आपको तो पता ही होगा, फिर भी बता देता, पोरबंदर है वो जगह गुजरात के कोस्ट के पास जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ था, और बीच में पड़ता है। कभी अगर आप सोमनाथ से द्वारका जाओगे तो लगभग एकदम बीच में आता है पोरबंदर। ये हम कोसी रिवर पार कर रहे हैं, और ये फाइनली कोसी महासेतु आ गया है। और ये नदी क्या है, ये पुल काफ़ी लंबा है, नदी आपको इस कोने में दिख रही है, बट ये दूसरे कोने पे भी बहती है। तो ये बहुत लंबा पुल है। और अभी तो पिछले कुछ दिनों में बारिश नहीं हुई, और बारिश हो रही होती तो ये पूरा फ्लड प्लेन कवर करती। और ये बहुत लंबा पुल है। जब ये पुल नहीं बना था, यहाँ के लोगों को बहुत मुसीबत थी ये नदी पार करना, स्पेशली बारिशों के टाइम पे बहुत प्रॉब्लम थी। ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बहुत साल से था, फाइनली ये बना। उधर आप देख सकते हो रेलवे ब्रिज है, इधर गाड़ी का मतलब रोड ब्रिज है। और ये नदी अभी आपको समझ नहीं आएगी, एक बार आप इसे बाढ़ में देख लें, बाढ़ के सीज़न में कोने से कोने आती है। इसे बिहार का दुख क्यों बोलते हैं कोसी को, तब आपको समझ आएगा। कोसी को बिहार का दुख बोला जाता है बिकॉज जब ये बारिश का सीज़न आता है सब डुबा देती है, सब कुछ नहीं छोड़ती। अभी इसके रूप से पता नहीं लगेगा, बट बहुत पानी आता है। और ये गंगा रिवर की आई थिंक सबसे मेजर ट्रिब्यूटरी है, ये गंगा में जाती है। और जितना मैंने पढ़ा था कि गंगा में सबसे ज़्यादा पानी, यमुना से भी ज़्यादा पानी ये कोसी नदी देती है। जैसे ही कोसी महासेतु पार करेंगे और आगे लगभग लगा लीजिए 2 किलोमीटर आएंगे, तो आपको ये टोल प्लाज़ा मिल जाएगा, जहाँ आपके पैसे कटेंगे। नाम क्या है इस जगह का, बेबी दिख रहा है कहीं पे? नहीं, नाम नहीं दिख रहा, इस पे दिखेगा तो बता देंगे। क्या टोल प्लाज़ा लिखा है, कुछ लिखा है, वेलकम, अच्छा नहीं, वेलकम टू, कौन सा टोल प्लाज़ा है, नहीं आया चलिए पता नहीं, बट हम सुबह से चल चुके हैं 234 किलोमीटर सिलीगुड़ी से। ये हमारा फिर से डिस्ट्रिक्ट चेंज हो गया, मैंने अभी पीछे बोर्ड देखा, ये है मधुबनी ज़िला।
और अगर आपको नहीं पता तो मधुबनी बहुत चीज़ों के लिए फ़ेमस है। मिथिला कल्चर के लिए फ़ेमस है, मिथिला आर्ट के लिए फ़ेमस है, मिथिला क्विज़ीन के लिए फ़ेमस है। सो बहुत हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट जगह है। चलिए चलते हैं आगे। राहुल गांधी साहब की वोट अधिकार यात्रा चल रही है 17 अगस्त से 1 सितंबर। अच्छा, ये तो चली गई कब की। ओहो, हम बोलने वाले थे आप आइए, बट ये तो चली गई। चलिए चलिए, अब कितना रह गया यार, अभी भी 450 किलोमीटर रह गया वाराणसी। 9 घंटे से ऊपर का रास्ता है। खाना नहीं मिला, भूख से त्राही त्राही हो रखी है। यहाँ पे खाना मिल जाए। ये सुबह के 11 भी नहीं बजे, अभी 10:50 में और हमारी गाड़ी में ऑलरेडी लोग सो रहे हैं। मैं सो नहीं रहा, मैं तो लेट रहा हूँ और खेल रहा हूँ। हाँ हाँ, योर मम्मी। इतनी नींद, इतनी कड़कती धूप है। ऐसा भी नहीं है कि अंधेरा, इतनी कड़कती धूप है, फिर भी मस्त नींद आई हुई है। चलिए, अपने को तो गाड़ी चलानी है अभी। आप देख सकते हैं 8 आवर 45 मिनट्स रह गया, 423 किलोमीटर और रह गया है फॉर वाराणसी। और ये हम बिहार का झंझारपुर गांव पार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ से गोरखपुर है 326 किलोमीटर, और क्या है, लखनऊ 624 है। लखनऊ, हाँ, लखनऊ हम क्रॉस करेंगे। कब करेंगे हम? कल लखनऊ क्रॉस करेंगे। मतलब लखनऊ के थोड़ा आउटर से, दूर से ही निकलेंगे, बट उसी के आसपास से निकलेंगे। आई थिंक कल अपने को कहीं ना कहीं वो लखनऊ एक्सप्रेस वे पकड़ना पड़ेगा, बिकॉज हमें कल दिल्ली जाना है वाराणसी से। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा उसका हिस्सा आएगा, मुझे ऐसा लगता है। बेबी को तो गलौटी कबाब याद आ गया लखनऊ बोलते ही। और आप ये इधर बोर्ड देख सकते हो, लखनऊ 608, पोरबंदर 2140, मुजफ्फरपुर 90 किलोमीटर बताया शायद। मुजफ्फरपुर बिहार में आता है, मुजफ्फरनगर यूपी में आता है, और मुजफ्फरनगर यूपी बॉर्डर के पास ही पड़ता है, मतलब वाराणसी के काफ़ी पास पड़ता है। और ये है राजे टोल प्लाज़ा। क्या बात है, राजे में आ गए हम, राजे, राजाओं की जगह। चलिए चलते हैं। ये राजे टोल प्लाज़ा आते आते हम लगभग 300 किलोमीटर चल गए, मतलब नॉट एग्जैक्टली 300 बट 292 चल चुके हैं। और 292 पे हम पहुंच गए हैं राजे टोल प्लाज़ा। अपना फास्टैग तो चल, ये कम गाड़ियां हैं इस हाईवे पे जो अपने को टक्कर दे रही हैं, बिकॉज हम भगाए जा रहे हैं। ये सिक्किम की गाड़ी है, सुबह से अपने साथ है। मतलब सुबह से, ये सुबह वहीं दिखी थी, कहीं अपने को वहीं दिखी थी ना, सिलीगुड़ी के आसपास। हाँ, सिलीगुड़ी के आसपास दिखी थी, उसके बाद से अपने साथ ही चल रही है। ये पता नहीं किधर जा रहे हैं, बट है, इसके नंबर है सिक्किम। आज हमने 300 किलोमीटर भी पार कर लिए। कई बार पूरे दिन में ही अपने को बस 300 किलोमीटर चलने होते हैं। आज ऑलरेडी हम 305 चल चुके हैं और अभी तक अपना नाश्ता भी नहीं हुआ। अब नाश्ता तो डाउटफुल है, 11-13 हो गए। अब लग रहा है सीधा ब्रंच ही होगा। यहाँ एक अच्छी दुकान थी, ऐसे बड़ा बोर्ड था उसका। ये है क्या, रेस्टोरेंट ओपन? नहीं, ये नहीं है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे पीछे बड़ा इंटरेस्टिंग बोर्ड था। पीछे सिलीगुड़ी कितना बता रहा है? 369। अब वैसे हम तो 385 चल गए। सामने 11 किलोमीटर में दरभंगा बता रहा है। तो बचपन में न्यूज़पेपर में बहुत पढ़ा, न्यूज़ में बहुत देखा दरभंगा, बट कभी आया नहीं था दरभंगा के आसपास। आज हम पास से निकलेंगे दरभंगा के। जितना मुझे याद है दरभंगा शहर तो नहीं आएगा इस रूट पे। आई थिंक कहीं से हम उसे बाईपास ही करेंगे, बट सीधा 11 किलोमीटर में darbhanga बता रहा है। तो सामने बोर्ड है। कौन है? मोदी साहब हैं, और कौन है? नीतीश कुमार साहब हैं। 10,000 रुपया देंगे सहायता महिलाओं को रोजगार के लिए। अच्छा, महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया। चलिए बढ़िया है। अब वो होटल जो मैं ढूंढ रहा था इतनी देर से, दया स्वीट्स, यहीं खाया था हमने पिछली बार मिठाई। ये मिठाई सॉरी, ये नाश्ता भी बनाते थे, बट पिछली बार हम जल्दी आए थे, 9:30 आ गए थे यहाँ पे। आज हम 11:30 आए। ऑब्वियसली हम 2 घंटा लेट चल रहे हैं, आज लेट निकले थे। बट ये आज बंद है, सो अपना हो गया टाएं फीस। चलिए आगे चलते, कहीं पे पराठे ढूंढते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा की रौनक है। रौनक कुछ खा लें क्या नाश्ता यहीं पे? बर्गर मिल रहा है देसी। मोमो भी है आगे, देखो दुर्गा पूजा। और देखो फेमस मोमो है, फेमस। क्या लिखा है? खाते हैं दार्जिलिंग फेमस मोमो। वहाँ पे देखो, वहाँ पे नहीं आ रहा, उधर है ना दार्जिलिंग फेमस मोमो। खाने की बड़ी चीजें हैं बेबी, खाओगे? क्या खाओगे? मोमोज। अभी सुबह सुबह चलो। क्या बनाया? बद्रीनाथ धाम। ओ, बद्रीनाथ धाम का पंडाल बनाया है। 4 धामों में से एक धाम बद्रीनाथ धाम, विष्णु जी का बड़ा मंदिर, उसी के डिज़ाइन पे बनाया गया है ये पंडाल।
दुर्गा पूजा पंडाल। थोड़ा सा ट्रैफिक था, इसे पार करते हैं। पिछली बार हम यहीं आगे से वापस आए थे बिकॉज हम कैमरा भूल गए थे उस दुकान में, कैमरा लेने वापस आए थे। आज तो दुकान ही बंद है। वैसे तो देखिए हम BPCL के हार्डकोर फ़ैन हैं, हम चेंज नहीं करते, बट आज इस रूट पे कुछ मिल नहीं रहा। और क्या है कि मुझे ये पता है कि यूपी बॉर्डर पे एक BPCL का बड़ा पंप है। अरे यार यहाँ तो 3-4 गाड़ियाँ आ गई। सबको लगता है, अच्छा लोगों को लगता है शायद जियो अच्छा है, यहाँ 3-4 गाड़ियाँ आ गई एकदम से और भीड़ हो गई। चलो यार वापस चलते हैं, तो टाइम लगाएगा, चले कहीं और भराएंगे। ये हमारा भूखा बेटा बहुत भूख लग रही है या थोड़ी थोड़ी लग रही है? बहुत लग रही है। हाँ टाइम भी हो गया, ऑलमोस्ट 12 बजे। सुबह कितने बजे चले थे? 6 साढ़े 6 चले थे, तो 4 बजे उठा था। 7 चले थे, 7 8 9 10 11 12। हाँ 5 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए। मिलेगा खाना। ये फाइनली दाल तड़का आ गया है, वैसे तड़का वाला चने की दाल है, सही है। चना फिर भी बेटर लगता है, हमें अरहर इतना पसंद नहीं है, इसलिए हमने पूछा था पहले। बेबी खाएगा ये वाली दाल? चने की दाल है क्या हमारा। रोटी भी हमने खा ली, रोटी और भी बोली है। अभी पराठे के लिए कुछ मांगते हैं, दही चटनी कुछ। ये खाना खाने हम इधर रुके थे, अयांश प्लेस फैमिली बिस्ट्रो करके। लास्ट टाइम भी हमने नाश्ता यहीं किया था, आज भी यही दिख गया तो हम यहीं रुक गए। 250 रुपये में हो गया हमारा खाना। हमने एक दाल फ्राई ली थी, चने की दाल, दाल तड़का सॉरी, वो लगभग 90 या 100 रुपये की थी। 5 रोटियां ली थी, फुलके थे रोटी, तंदूरी रोटी नहीं थी। तो इन लोगों को वैसे भी फुल्का पसंद है, मुझे तंदूरी रोटी पसंद है, सो इनका हो गया। और 2 आलू के पराठे लिए थे बड़े बड़े, और एक दही लिया था। अगर मैं वैसे सोचूं तो 50-50 रुपये का आलू का पराठा होगा, 100 रुपये वैसे ही हो गया, लगभग 100 रुपये की दाल है, 200 हो गया, और 5 रोटी, हाँ 50, हिसाब बैठ गया, मस्त। चलिए खाना हो गया अच्छे से, अब चलते हैं आगे। और आज का एक और टोल प्लाज़ा, अब तो मैं गिनती भी भूल गया कितने आए। सुबह से हम 354 किलोमीटर चल चुके हैं। चौथा ये 4th टोल प्लाज़ा। विक्रांत 4th बोल रहा है, मुझे तो लग रहा है ज़्यादा आ गए हैं, बट विक्रांत कह रहा है कि 4th है, बिकॉज पहला 60 आया, फिर 122 आया। नहीं विक्रांत ज़्यादा आए, मोर देन 4, आई एम प्रीटी श्योर। चलिए पार करते हैं। ये जगह क्या है विक्रांत? मैथी। और ये हम आ गए हैं मैथी टोल प्लाज़ा। कोकोनट खाओगे? और ये इंडियन ऑयल का कंपनी ओन्ड पंप आ गया। अब इधर महंगा होता है डीजल कंपेयर टू यूपी, सो अपन बहुत ज़्यादा तो नहीं भराएंगे, 1500 2000 का भरा लेते हैं, 2000 से हो जाएगा अपना। 2020 लीटर जाएगा क्या? अपना 1-2 बोतल खाली है, भर लें क्या सोच रहे हैं? कितनी बोतल खाली है बेबी? पानी की कमी है 4। दे। और ये हमें यहाँ ये मिल गया, क्या बोलते हैं, RO वोल्टास का। हमारी 2-3 बॉटल खाली बची है और हमारा 20 लीटर का कैन पूरा खाली हो गया। तो जो 2-3 बॉटल खाली पड़ी है उसको भर लेते हैं, आज का पूरा काम मस्त हो जाएगा। 1-2 और पीछे भी ये इधर नदी है एक बड़ी सी, इसका नाम लिखा है बूढ़ी गंडक। मतलब नदी भी बूढ़ी होती है, मैंने आज ही सुना। बूढ़ी गंडक है। गंडक की नदी तो मैंने सुनी है, नेपाल से आती है, बिहार साइड ही आती है शायद। गंडक तो मैंने इतना नहीं सुना था, बट ये गंडक भी नहीं है, बूढ़ी गंडक है। चलिए अब हम पार कर रहे हैं बिहार। सुबह से लगभग 380 किलोमीटर चल चुके हैं, अभी भी लगभग 320 अपने को जाना है। लगभग 700 किलोमीटर का डिस्टेंस था हमारा। 6-7 घंटे का रास्ता बच गया है। दिन के 1:30 बजने वाले हैं। उम्मीद है 8:30 तक हम होंगे वाराणसी। फाइनली पटना बाईपास कर रहे हैं। इधर से क्या, अगर आप लेफ़्ट चले गए तो आप चले जाओगे पटना साइड, और राइट चले गए तो आप चले जाओगे गोपालगंज साइड। और अपने को गूगल मैप इधर से राइट बोल रहा है, तो अपने को इधर से राइट लेना है, मतलब पटना साइड लेफ़्ट में नहीं जाना। इधर बहुत सारी बिरयानी की दुकानें हैं और सब में लिखा है हैदराबादी एंड मुरादाबादी बिरयानी फेमस करके, बट सब बंद है। नवरात्रों का टाइम है, बिहार में बंद है। ये इसने पिछले साल मतलब पिछली 2 साल पहले जब हम इधर आए थे, इसने यही किया था। इस रोड में आगे ले जाके कहीं गांव के अंदर ले गया था अपने को, बिकॉज ये नेशनल हाईवे 27 तो आगे निकल जाएगा वाराणसी के लिए, अंदर से कहीं से ले जाके किसी दूसरे हाईवे पे जोड़ा था। तो आज भी ये वही दिखा रहा है, ये 1.1 किलोमीटर में लेफ़्ट बोल रहा है। अब पिछली बार हम गए थे तो वो लेफ़्ट भयंकर था, मतलब पूरा अंदर ठेठ बिहार का गाँव, पतली पतली रोडें। हम तो 2 मिनट डर गए थे कहाँ आ गए बोल के। मतलब शुरू में रोड अच्छी थी, उसके बाद रोड बहुत पतली थी। तो चलिए आज देखते हैं आज क्या होगा। अब वो रोड थोड़ी बन गई हो, क्या पता बेहतर हो गई हो, पता नहीं, बट रास्ता वही बता रहा है। 700 मीटर में बोल रहा है लेफ़्ट मारो।
आपको बता रहा था उस रोड पे मैंने लेफ़्ट मार लिया। अब ये कुछ एक्सप्रेसवे है जो बन रहा है, सो काफ़ी दूर तक ये ऐसा है। उसके बाद क्या होता है कि रेलवे फाटक आता है जिसके ऊपर ये बना नहीं है, तो उसकी वजह से आपको नीचे कहीं गांव से निकाल के कहीं पे ले जाता है। ये बड़ा भयंकर रास्ता था ये पिछली बार का, मुझे याद है। इस बार तो फिर भी 4-6 गाड़ियाँ हैं 2 साल में तो दिख रही हैं, उस टाइम पे तो इस पर एक गाड़ी नहीं थी। चलिए अब इंटरेस्टिंग होगा रास्ता अगले 1 आध घंटे तक। और इधर पटना हाजीपुर साइड जा रहा है, बट ये बंद है, अभी भी नहीं बना है। 2 साल हो गए, मतलब 2 साल में नहीं बना तो अब ये पता नहीं कब ही बनेगा। 2 साल पहले भी यही पंगा था। इसकी वजह से क्या है कि ये नीचे रेलवे फाटक आता है, मतलब रेलवे ब्रिज, रेलवे लाइन आती है, रेलवे लाइन के ऊपर नहीं बना, बाकी आगे पीछे पूरा बना हुआ है। तो बस वो एक रेलवे लाइन पार करने के लिए अपने को पहले गांव के अंदर डालेगा, फिर गांव पार करके हम फाटक के पार जाके निकलेंगे। ये मुझे याद है रास्ता। चलिए वही पड़ गया दोबारा। ये रेलवे फाटक अभी भी नहीं बना, ये ब्रिज पता नहीं क्या दिक्कत है इसकी। अब तो बना देना चाहिए। ऐसे नीचे से देखने में तो लगता है बन गया है, बट खुला नहीं। आप मान लो हम 24 महीने बाद आ रहे हैं और 24 महीने बाद भी ऐसे ही है। अभी मैं उनसे बात कर रहा था वहाँ पे पेट्रोल पंप वाले भैया से मैं बात कर रहा था, तो यही कह रहे थे कि इस बार सरकार के अगेंस्ट एंगर है, इस बार तेजस्वी आएगा, ये बीजेपी और जेडीयू का अलायंस हारेगा। अब मुझे भी लग रहा है यार 2 साल से एक ब्रिज नहीं खोल पाई है। 48 महीने 48 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 24-25 महीने हो गए। हम दशहरे की छुट्टियों में आए थे पिछली बार भी इस ब्रिज की वजह से पूरा गांव पार करके अपने को जाना पड़ा था। इस बार भी सेम इशू है, तो ये तो गलत बात है। सीधा इतने में एक ब्रिज तो खोलना चाहिए। बना उस टाइम पे भी बना हुआ था, उस टाइम पे भी यही पंगा था कि ब्रिज ऊपर से नहीं खुला था, पता नहीं क्यों नहीं खुला था, मुझे नहीं पता। अभी भी वही है, देखिए इसके चक्कर में हम गाँव के अंदर से निकल रहे हैं। ये अब हम रेलवे ब्रिज पार करके वापस उस रोड पे आ गए हैं, उसी रोड पे। तो बस रेलवे ब्रिज पार करने के लिए हम नीचे से गए थे। अब ये 5-6 किलोमीटर आगे इसी पे चलेगा, फिर कहीं पे जाके एक बीच में गांव डालेगा, बिकॉज फिर बीच में कहीं पे रोड बंद थी। अब ये नहीं खुली 2 साल में, तो मुझे लगता है आगे भी जो बंद थी वो भी नहीं खुली होगी, ऐसा मुझे लगता है। अगर खुली होगी तो आई विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड। और अब ये सेकेंड टाइम अपने को ये छोड़ना है, अपने को छोड़ के नीचे जाना है और नीचे हमें पार करना है, बिकॉज़ हमें दूसरे हाईवे पे कनेक्ट होना है। तो उसका नीचे से साइड से रास्ता बताएगा। एक इधर कैनल आती है, पिछली बार उस कैनल पे बैठ के अपन ने चीज़ केक खाया था, बिकॉज़ हमारे पास कुछ था नहीं। हम होटल से चीज़ केक लाए थे, वही मैरियट से ही, जहाँ इस बार रुके उसी से। तो पिछली बार लंच यहीं खाना खाया था हमने, बट थोड़ा जल्दी खाया था। सो लंच टाइम के आसपास, आई थिंक 12 बजे के आसपास हम इधर थे। और इधर वहीं तालाब तो क्या, एक बड़ा सा कैनल है, उसी के साइड में बैठ के थोड़ा सा चीज़ केक खा के थोड़ा 15-20 मिनट का एक रेस्ट मार के अपन गए थे। चलिए आई थिंक ये कैनल आ गई है, इसी कैनल के साइड में बैठ के अपन ने चीज़ केक खाया था पिछली बार, है ना बेबी, याद है? हाँ, यहीं पे बैठे थे हम, और यहीं पे दुर्गा पूजा पंडाल था पिछली बार भी 2 साल पहले। ये कैनल के साइड में था, हम चीज़ केक खा रहे थे, तो दुर्गा पूजा का वो सुनाई दे रहा था, मतलब भजन टाइप। चलिए अब 34 किलोमीटर इस पे जाना है, उसके बाद नेशनल हाईवे 722 आएगा बोल रहा है, देख। बट इसकी रौनक रात में ज़्यादा होती है, अभी इतना लोग हैं नहीं, और प्लस गर्मी भी है तो लोग इतना बाहर भी नहीं आए होंगे। शाम में खूब लोग आते हैं, लाइटिंग होती है, सब कुछ होता है। लड्डू बेबी, बेसन का लड्डू, बूंदी का लड्डू चलो दिल्ली में खा लेंगे एक। गर्ल्स स्कूल डांडिया नाइट 2025 वेलकम्स यू। अच्छा, खेलना है बेबी को डांडिया? वो क्या था? वो डंडा। हाँ, दैट इज डांडिया। यहाँ पे भी बढ़िया सा पंडाल है, धुआं निकल रहा है, क्या बना रहे हैं यहाँ? सही है, बिहारी में भजन बोल रहे हैं, जैसे बंगाल में बंगाली होगी। इंटरेस्टिंग। मैं जब 2 साल पहले आया तब मुझे पता लगा कि बिहार में भी खूब मनाते हैं दुर्गा पूजा। पहले मुझे लगता था कि बिहार में दुर्गा पूजा का इतना कल्चर नहीं होता, बस बंगाल में ही होता है। पर जब 2 साल पहले मैं आया तब मुझे पता लगा कि उड़ीसा में भी है इसका थोड़ा बहुत कल्चर, बंगाल में सबसे ज़्यादा है, आसाम में भी है थोड़ा बहुत, और फिर बिहार में भी काफ़ी हद तक है। बिहार का मोतीपुर शहर जो हम पार कर रहे हैं, आप देख सकते हैं अच्छी खासी भीड़ भाड़ है यहाँ पर। मोतीपुर शहर, कुछ खाने का मन है, बट ऐसा कुछ हैवी ड्यूटी खाना नहीं, कुछ इंटरेस्टिंग सा मिल जाता तो खाते। वैसे गन्ने, खीरा तो मेरा मन नहीं है, गन्ने का जूस होता तो पी लेते, कुछ पीने का, कुछ कूल अमूल मिल जाता या तो। चल देखो आप, पूरा गली सजाया हुआ है, पूरे गली में वो लगाए हुए हैं। शाम को इतना अच्छा लगेगा। हाँ, शाम को अच्छा लगेगा।
अभी तो भीड़ भाड़ है, एकदम ट्रैफिक जैम है, निकल रहे हैं हम। हाँ, कितनी अच्छी लग रही है ना, बड़ी। ये भी कहीं गंगा में ही जाके विलय होती है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी गंगा में ही मिक्स होती है। और फिर बड़ी नदी ऑब्वियसली गंगा जी हैं, तो फिर वो गंगा जी कहलाते हैं। यहाँ पर इसे गंडक बोला गया है। ये तो नेपाल से आती है, ये तो मैंने, वही गंडक ही है शायद। नेपाल में जैसे गंडकी बोलते हैं, शायद वही है यहाँ पे गंडक। काफ़ी बड़ी इसमें होगी बेबी फिश, बड़ी बड़ी बड़ा। चलिए गंडकी नदी बाय बाय करते हैं, फिर मिलेंगे। अब इधर से हम रास्ता चेंज कर रहे हैं, गौरी टोला की साइड हम जा रहे हैं, बट हमें पूरा नहीं जाना, 33 किलोमीटर। अच्छा, सो ये कह रहे हैं कि 33 किलोमीटर अपने को इसी रोड पे जाना है, फिर 33 किलोमीटर में आ जाएगा छपरा बाईपास, फिर हम पकड़ेंगे वहाँ से छपरा बाईपास और आगे निकल जाएंगे वाराणसी के लिए। एक और टोल प्लाजा आ गया है अपना, इसका आ गया ब्लैक लिस्टेड। हमारा तो नहीं है, हमारे में तो हैं पैसे, हमें पता है। खुल गया। चलिए, हाँ सुबह से कितने चल गए, 435 किलोमीटर चल गए। 435 किलोमीटर पे आए हम। अभी जा रहे हैं छपरा बाईपास की ओर। छपरा बाईपास यहाँ से 24 किलोमीटर है, उधर पे आए। टोल प्लाजा गांव का नाम तो पता नहीं। कुल्हड़ दिख रही है हर चाय की दुकान में, थोड़ा मन कर रहा है कुल्हड़ वाली चाय का, देखते हैं। अभी भी छपरा बाईपास की ओर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर दूर है छपरा बाईपास। पीछे अपने को सुधा मिल्क करके वो दिखा था, तो हमने ऐसे गूगल करा तो हमें पता लगा कि सुधा मिल्क जो है ये बिहार गवर्नमेंट डेयरी का मतलब वो है, ब्रांड है। जैसे अमूल गुजरात फार्मर्स का ब्रांड है डेयरी का, वैसे ये बिहार का है। तो अब दिखेगा कहीं पे तो सुधा का, या तो फ्लेवर्ड मिल्क पी लेंगे या आइसक्रीम खा लेंगे। ढूंढते हुए जा रहे हैं। बेबी को मैंने बोल दिया नजर छपरा बाईपास आ गया है। अब अपन यहाँ से लेफ़्ट मार लेंगे, यहाँ से 100 मीटर में लेफ़्ट दिखा रहा है कट छपरा बाईपास का। हाँ, उधर पुलिया है सामने, बड़ी पुलिया, उसी के नीचे से जाएंगे तो अपन छपरा बाईपास के लिए कहीं पे निकल जाएंगे। चलिए देखते। मैं भी पिछली बार थोड़ा अलग सा था रास्ता, पिछली बार छपरा कहीं रोड से बाईपास किया था हमने, इस बार यहीं से कह रहा है कि छपरा बाईपास के लिए कट मार लो। चलिए देखते हैं आगे क्या है। आ गए और गूगल इसे छपरा बाईपास बता रहा है और कह रहा है कि इस पर अगर हम 5 किलोमीटर आगे गए तो अपने को मिल जाएगा नेशनल हाईवे 31। तो देखते हैं, होपफुली नेशनल हाईवे 31 ही वो हाईवे है जो अपने को वाराणसी तक लेकर जाए। बट पता नहीं, तेजस्वी यादव के बोर्ड बड़े लगे हैं इस बार, तेजस्वी हमारा बढ़िया। ये होते होते हम NH 31 पे कनेक्ट हो गए। वैसे ये कहीं पे जाके तो डबल लेन है, मुझे वही याद है पिछली बार, बट अभी शायद इसकी इस वाले सेक्शन पे काफ़ी काम चल रहा है, यहाँ सिंगल लेन ही है। हाँ, अब ये हो गया। बेबी वो आ गई, हमारा बेबी बोल ही रहा था पिछली बार आरा छपरा रोड आई थी, ये लो आ गई आरा छपरा रोड। अब 1.7 किलोमीटर में राइट लेना है और उस पर आरा छपरा रोड आएगी और उसी पे वो गंगा नदी का पुल आएगा जो पापा तुम्हें कह रहा था। तुम हाँ, यही आया था ना लास्ट टाइम, मुझे वही याद है। चलिए अब आगे 1-1.5 किलोमीटर में अपने को आरा छपरा रोड पकड़नी है और फिर उधर में पुल पे चढ़ना है। ये आप देख सकते हैं, हमने ये NH 31 अब यहाँ छोड़ दिया और अपन ने एक कट मार लिया आरा छपरा रोड का। और यहीं पे अब आगे हार्डली 1 किलोमीटर आगे पे गंगा मैया का पुल आ जाएगा, तो आपको आज गंगा मैया के भी दर्शन करा ही देंगे। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। तो आप देखिए गंगा मैया के विशाल रूप। यहाँ पे हम आ गए हैं गंगा मैया के पुल पे। पता नहीं क्यों दोनों साइड से ट्रैफिक आ रहा है, रोड तो 2 साइड है, बट चलिए जो भी है, बढ़िया सा पुल है ये। पिछली बार भी गंगा मैया के दर्शन हुए थे, आज भी हो गए, अच्छा लग रहा है। विशाल पुल है ये, विशाल काई पुल है, बाप रे काफ़ी लंबा है। ये पूरी गंगा जी आई थी, ये वाराणसी से इधर आ रही हैं, हम वाराणसी जा रहे हैं, ये वाराणसी से इधर आई हैं। वाराणसी पे घाट है गंगा जी के फेमस वर्ल्ड फेमस। चलिए, अच्छा इधर एक्सीडेंट हो रखा है रोड के दूसरी साइड, इसलिए इधर से ट्रैफिक आ रहा है। चलिए पुल पार करते हैं, गंगा मैया के दर्शन हो गए। बेबी बोल दो जय गंगा मैया। इसे लगभग 486 किलोमीटर चल गए हम, लगभग 500 होने वाला 15 किलोमीटर में। और अब ये कट आया है और ये बोल रहा है यहाँ से राइट लो, और ये राइट में जो हाईवे इसे बोल रहा है 119A और नेशनल हाईवे 922, ये 2 नंबर बता रहा है ये। और ये आ गए, और ये लग तो देखने में 4 लेन रहा है और टोल प्लाजा बस 1 किलोमीटर आगे है, इवन दो हम तो टोल प्लाजा पे थे भी नहीं। चलिए, और ये आप देख सकते हैं टोल प्लाजा आ गया, ये भी NHAI का टोल प्लाजा है।
बट इस पे कोई नाम नहीं लिखा, कहाँ का है, कहाँ नाम नहीं लिखा, बट दिखा NHAI ही रहा है। चलिए देखते हैं। नाम देख लिया, एक्चुअली उस पे लिखा है जो आगे रेड लाइट ये बनी हुई है ना, इस पे लिखा है कुलहरिया, और साइड में बिल्डिंग में भी लिखा है वेलकम टू कुलहरिया टोल प्लाज़ा। चलिए कुलहरिया टोल प्लाज़ा पार कर लिया हमने। अब यहाँ से वाराणसी में हमारा होम स्टे रह गया 205 किलोमीटर। और ये हमें फाइनली दिख गया सुधा मिल्क पार्लर। ये बिहार का ब्रांड है, मतलब बिहार गवर्नमेंट का ब्रांड है। देखते हैं क्या है। ये हम सुधा मिल्क पार्लर तो आ गए, बट यहाँ पे सुधा की आइसक्रीम नहीं थी। वो भैया ने बोला देखो अमूल जैसा तो नहीं होता, तो हम अमूल रखते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। तो ये अमूल की आइसक्रीम है जो मैं खा रहा हूँ, बट सुधा के 2 प्रोडक्ट थे उनके पास। मैंने पूछा कुछ दूध हो, फ्लेवर्ड मिल्क वगैरह ले लेंगे तो दिखा दो। तो सुधा का एक तो ये फ्लेवर्ड मिल्क लिया हमने बिहार गवर्नमेंट का, और एक वो छाछ दी इन्होंने। बोला ये 2 प्रोडक्ट हैं सुधा के पड़े हैं, आपको लेना है तो। बाकी नॉर्मल दूध होता है, वो तो अपने को ऑब्वियसली काम का नहीं था, तो हमने यही ले लिया। अमूल की आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ी आगे जाके सुधा का मिल्क पियेंगे। ये सामने पोस्टर देखो आप, राज चंपारण हांडी मटन हाउस, और हांडियों का ढेर देखो यहाँ, क्या हांडियों का ढेर पड़ा है। लिखा है क्या? हाँ लिखा है शेर दिल वाले ही मांस खाते हैं, घास नहीं। और शेर भी बनाया पोस्टर में। ओ भाई साहब। बट ये है नवरात्रों का टाइम, तो ये शट है, अदरवाइज ये खाने को मिलता। शेर भी नहीं खाता, देखो शेर भी नवरात्रों में वेज हो रखा है आजकल। चलिए चलते हैं। गुड़ पीना। ये हम सुधा का मिल्क शेक केसर ट्राई कर रहे हैं, अभी बना है, सितंबर में बना है। कैसा है बेबी? बेकार है, वही तो अंकल ने खुद बोला बेकार है, बेचने वाले ने। अंकल ने बोला अमूल के टक्कर का नहीं है। कैसे शेक कर रहे थे अभी करो। हाँ चलिए, थोड़ी गर्मी लग रही थी, ये पीते हैं फिर चलते हैं। और ये यहाँ से 2 रास्ते बता रहा है, एक सीधा बता रहा है, बट अपने को शॉर्टेस्ट वे बोल रहा है लेफ्ट लेके जाओ आरा होके, मतलब आरा होके तो नहीं, बट इधर से बता रहा है। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्या करूँ। सीधा ही ले लो, नहीं सीधा फिर पता नहीं। चलिए यहीं से बता रहा है, फास्टेस्ट तो यहीं से बता रहा है, फिर कट मारते हैं, देखते हैं। पता नहीं, कहीं ना कहीं तो हाईवे पे जोड़ेगा। ये सीधा नहीं जा रहा ना हाईवे वाराणसी साइड, अदरवाइज इस पे वाराणसी का बोर्ड होता, तो यहाँ पे नहीं तो आगे ना कहीं तो ये छोड़ना ही पड़ेगा। चलो यहीं छोड़ देते हैं, देखते हैं यहाँ से कहाँ कनेक्ट करते हैं। इस ज़िंदगी में एक चीज़ ये रह गई थी कि आरा जंक्शन नहीं देखा था अपन ने, ये इच्छा भी पूरी हो गई। आज आरा जंक्शन रेलवे स्टेशन भी दिख गया, उसी के हाँ उसी के सामने से निकले हैं हम। ये देखिए आप, सामने है आरा जंक्शन बिहार का, यहीं से निकल रहे हैं हम। बड़ा रेलवे स्टेशन है ये भी, इसका नाम मैंने सुना है 1-2 जगह, आरा जंक्शन। और ये सामने रोड है इसके, पता नहीं कितनी देर तक, 2.5 किलोमीटर है ये शायद, उसके बाद कहीं पे जाकर हाईवे लगेगा। बीवी बोल रही है ऐसे कर रहे हो बिहार में, ऐसे कहीं पता लगा कोई ऊपर से कैमरा उठा के ले गया। एक मूवी दिखाते हैं ना, एक तेलुगु डॉन जाता है वहाँ पे बिहार में, तो सबसे पहले उसकी चेन लूट लेता है कोई, फिर घड़ी लूट लेता है, फिर गाड़ी से निकलता है तो गाड़ी लूट लेते हैं, और फिर वो कहते हैं आइए ना हमारे बिहार में। तो ऐसे ही ना हो जाए हमारे साथ। चलिए, हम वैसे बिहार का मजाक नहीं उड़ा रहे, मतलब इन द लाइट सेंस बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बुरा करा रहा है। इतनी देर हम आरा छपरा रोड पे थे, अब ये बोल रहे हैं यहाँ से राइट ले लो आरा मोहनिया रोड पे, जो ये है। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक जाएगी ये रोड। हाँ ये है ना, क्या है ये? पता नहीं क्या बना है तो पंडाल, बट क्या डिजाइन है समझ नहीं आ रहा। पता नहीं। ऑयल फैक्ट्री बनाई है, ये राशन यार, पता नहीं क्या बना है। हाईवे 319 बता रहा है, ये पूरा आरा शहर के अंदर से अपने को लेके आया है। अब यहाँ पे पुल की हालत देख के लग रहा है कि शायद इससे आगे हाईवे बना होगा, शायद यहाँ पे आके ये अभी आगे बना नहीं था, यहाँ से आई थिंक बना है, ऐसा लग रहा है। मुझे उम्मीद है कि यहाँ से शायद डबल लेन हो, अगर होगा तो सही है, थोड़ा डिस्टेंस अपना कवर हो जाएगा। अभी भी 185 किलोमीटर रह गए हैं, लगभग 3.5 घंटे का रास्ता। नेशनल हाईवे 319 पे इधर, और यहाँ से सही स्ट्रेच लग रहा है इसका, दोनों साइड डबल लेन है। और बोल रहा है कि 109 किलोमीटर इसी रोड पे जाना है, उसके बाद अपने को एक राइट मारना है
जो नेशनल हाईवे 19 पे जोड़ देगा अपने को। ये 319 है, मतलब 19 का तीसरा या एंट्री या एग्जिट है। ये अपने को इवेंचुअली ले जाके नेशनल हाईवे 19 पे जोड़ेगा 109 किलोमीटर में। आज का एक और टोल प्लाजा आ गया और ये है वेलकम टू आरा परारिया सेक्शन ऑफ NH 319। अच्छा क्या जगह है ये तो नहीं लिखा, बट आरा परारिया सेक्शन है ये 319 हाईवे का। आज तो बहुत जगह टोल कटे हैं। अब फाइनली अब जाके वाराणसी का बोर्ड दिखा है, काशी विश्वनाथ जी की नगरी वाराणसी। यहाँ से हर हर महादेव, यहाँ से 170 है। प्रयागराज 287 है, ऑब्वियसली प्रयागराज उससे और 110-120 किलोमीटर आगे है, बट वाराणसी केवल 170 किलोमीटर। और जो हमारा वो है होम स्टे वो भी यहाँ से 170 किलोमीटर ही है। 319 से ही चल रहे हैं अभी भी। डॉगी को रोड क्रॉस करना है और रोड बहुत सही है ये, मतलब इस पर अपने को लगभग 100 किलोमीटर चलना था, ऑलमोस्ट 50-60 किलोमीटर हम चल गए, अभी 41 और है। हमारा टोटल डिस्टेंस अब रह गया 115 किलोमीटर। 115 किलोमीटर में से 41 तो यही है, तो रोड अच्छी है। इसके बाद भी जो कनेक्शन है वो भी अच्छा है। इसके बाद कनेक्शन आएगा NH 19, जितना मुझे पिछली ट्रिप से याद है कि वो रास्ता भी अच्छा है। इतना अच्छा नहीं होगा बट अच्छा होगा। रास्ता ऐसे ही 4 लेन है, बट उस पर ट्रैफिक बहुत था पिछली बार, मुझे वही याद है। और वहाँ पे जहाँ पे बॉर्डर आएगा यूपी का, यूपी बॉर्डर पार करते ही एक BPCL का पंप भी आएगा, तो उधर अपन डीजल भी लबालब करा लेंगे कल के लिए। चलिए, यूपी की सब्जी मार्केट मुझे बड़ी पसंद आती है, बड़ी हरी हरी सब्जियां होती हैं। हाँ, मिठाई तो चलो इतना वो नहीं है। मिठाई तो यूपी की जो अच्छी दुकानें होती हैं, मतलब शहर की पॉपुलर दुकानें, वहाँ बहुत अच्छा होता है। नॉर्मल दुकानों में, गाँव वाली में इतना मज़ा नहीं आता। जैसे आप लखनऊ जाएंगे, आश्रय स्वीट जाइए, हमने वहाँ खाया था ना वाराणसी में, क्या चौक पे खाया था यार हमने, वो बड़ी अच्छी स्वीट शॉप थी अभी। और उस चौक का नाम भी उसी दुकान के नाम पे ही चौक का नाम था, मैं अभी भूल गया। हाँ वही प्रयागराज में क्या था, मैं भूल गया। याद है तुम्हें उस शॉप का नाम? क्या सन था? हाँ, बट बड़ा अच्छा था। चलिए कभी जाएंगे आपको बताएंगे। बट यूपी में अगर आप अच्छी दुकानों पे जाओ तो बहुत सही खाना, स्ट्रीट फूड, बिरयानी, ये सब मिलता है। यूपी के खाने का तो मैं ठंड में फ़ैन हूँ, ठंड में बड़ा मज़ा आता है। सुबह हम चले थे, वैसे जब हम सुबह चले थे तब तक धूप हो गई थी, अंधेरे में तो नहीं चले थे, बट जब हम उठे थे तो घनघोर अंधेरा था। मैं तो 3:30 उठा था। अब लगा लीजिए मैं 3:30 उठा हूँ और हम 6:30 निकले हैं, मतलब। बट आज मैं ये नहीं कहूँगा कि बीवी या बेटी की वजह से लेट हुए। मैं दौड़ गई आज तो ये, हाँ आज ये लोग टाइम पे थे। आज हमारे होटल का इशू हो गया था, प्लम्बिंग का इशू हो गया था, तो हम लेट हो गए। बट फिर भी ठीक ठाक टाइम पे पहुंच गए, इतना लेट नहीं। मुझे लग रहा था 9-10 बज जाएंगे रात के, बट लगभग अभी 5 बजे हैं और हम 2 घंटे ही दूर हैं बस। 7 बजे तक लग रहा है पहुंच जाएंगे हम वाराणसी के पास। ये होटल वालों ने मफ़िन दिए थे, मफ़िन भी नहीं, क्या दिया है देखा, खोलना एक बार। एक क्रोसॉन है, एक वो है, बट पूरा कीड़ा लग गया इस पर। हाँ, एक क्रोसॉन है, चॉकलेट क्रोसॉन, एक कुछ वो है, पता नहीं डेनिश पेस्ट्री है या क्या है। चाय के साथ खाएंगे सोच के निकाला, बट पूरा कीड़ा लगा हुआ है इस पर। चाय के साथ चलो बिस्किट ले लेंगे कोई, फेंक दो। ये कुल्हड़ दिखे हमें, इसलिए हम रुके, थोड़ा कुल्हड़ वाली चाय पीने का मन करा। इधर तो मिलता है यूपी बिहार में, हमारे यहाँ नहीं मिलता ताज़ी चाय। ये सारे बिस्किट हैं अलग अलग, कौन सा खाएगा? और ये हमने नाश्ता ले लिया, मैंने चाय और ये बिस्किट लिया, विक्रांत ने भी ये सेम बिस्किट लिया। उसकी मम्मी ने मूंग दाल कुछ लिया, नमकीन, हल्दीराम का है कहीं। कैसे खुलेगा? ऐसे वो करो, खींचो, खुले हो। सही है चाय, नॉट बैड, अभी फ्रेश बनी है हमारे सामने। चाय तो मैंने ख़त्म कर ली, बट अभी एक और पीने का मन कर रहा है। ये बिस्किट है, ख़त्म करते हैं। मैंने भैया को बोला ताज़ी बन रही है तो एक और निकाल देंगे। फाइनली चमक आई इस लड़के के चेहरे पे। इसे लस्सी चाहिए थी, लस्सी कैसी है? मीठी। कल ली थी हमने बंगाल में रास्ते में, पियेंगे बोल के, फिर पी नहीं। एक्चुअली वाइफ ने बोला था उसे लस्सी पीने का मन है तो मैं लाया, बट फिर आइसक्रीम मिल गई थी तो आइसक्रीम खा लिया था। और ये कुल्हड़ की सबसे अच्छी बात होती है, नेचुरल होता है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी में मिल जाता है, एक बारिश में मिक्स हो जाएगा, तोड़ दो। और इसको आइडिया होता है, हाँ ऐसे नीचे फेंको
और फिर हाँ स्टैम्प कर दो, तो ये मिट्टी बन जाएगा कुछ दिनों में। बस 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 हो गया, इतनी मेहनत मत करो, हो जाएगा। ये अब हम NH19 पे कनेक्ट हो गए हैं। 319 हमने छोड़ दिया। ये मेन NH19 हाईवे है जिस पे हम आ गए। अब अपने को यूपी बॉर्डर तक यही सीधी रोड लेके जाएगी। बस ये भी अच्छी रोड है, वो भी अच्छी थी, बस फ़र्क ऐसे इधर पे ट्रैफिक ज़्यादा होगा, उस पर 319 पे कम था, बिकॉज ऑब्वियसली वो कनेक्शन रोड है। ये मेन रोड है तो इस पर ट्रैफिक अब ज़्यादा होगा। और रह गए अपने 73 किलोमीटर्स रह गए। इसके लिए गूगल ऑलमोस्ट 1.5 घंटा बता रहा है, विच इज़ ओके। मतलब इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा कहीं जैम नहीं है, हल्का फुल्का ही है। तो 1.5 घंटे में 73 किलोमीटर्स, लगभग 7:30 बजे के आसपास शायद हम अपने होम स्टे पे हो। और ये हम यूपी बिहार बॉर्डर के पास आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखो ट्रक सारे लेफ़्ट से जा रहे हैं, बिकॉज इनकी अलग लाइन है। ये वहाँ से जाके अपना पासिंग वासिंग जो देना है वो करवा के वहाँ से निकलेंगे। और हम क्या है, हम गाड़ी वाले, अपने को कोई दिक्कत नहीं, अपन यहाँ से सीधा जा सकते हैं इस मेन रोड से। इनको हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ इनकी पासिंग होती है शायद, यहाँ ये रुके हुए, बट हम सीधा रोड से आगे आ गए। अब लगभग बॉर्डर आने वाला है। मतलब ये आई थिंक इसका क्या बोलते हैं, बिहार का RTO था है जो इन्हें बाय बाय कर रहा है। आगे आई थिंक अब थोड़ी देर में यूपी का एंट्री वाला आ जाएगा, बट अभी भी थोड़ा सा आगे है यूपी, कुछ किलोमीटर। एक छोटी सी नदी टाइप आती है, वो पार करके यूपी आता है। मुझे पिछली बार से वही याद है। चलिए अब ऑलमोस्ट आ गए, 1 घंटे 22 मिनट का रास्ता रह गया है, लगभग 70 किलोमीटर रह गए वाराणसी के लिए। और ये आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। पिछली बार हमने ये बोला था शायद कि योगी जी ने हमारा वेलकम नहीं करा, तो इस बार कर लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने नया बोर्ड लगाया, पिछली बार नहीं था ये, हम ढूंढते हुए आए थे पूरे रूट पे, अपने को नहीं दिखा था। तो चलिए अब हम फॉर्मली उत्तर प्रदेश में आ गए हैं। आज का अपना आखिरी स्टेट है। अब यहीं पे थोड़े से आगे पे एक BP का पंप आएगा, उधर अपन डीजल लबालब भरा लेंगे, उसके बाद होम स्टे चलेंगे। फिर लगभग 1 घंटा पहले और 45 किलोमीटर पहले ये BP का बड़ा पंप आ गया। मैं एक्चुअली यही ढूंढ रहा था, मैंने एक बार पहले यहाँ भराया था, तो मैं यही पंप ढूंढ रहा था। मुझे आइडिया था यहाँ BP का कंपनी ओन्ड आता है। फाइनली अपन को मिल गया। अपन इधर टैंक एकदम लबालब फुल कराएंगे। कल शायद रास्ते में थोड़ा बहुत भराना पड़े, बट अदरवाइज़ मोटा मोटा अपना काम हो जाएगा। और ये हमने इधर डीजल भराया था, BP चंदौली करके ये जगह है, सो इधर भराया था। सही है, कंपनी ओन्ड, आप क्लियरली देख सकते हो, कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड रिटेल आउटलेट पंप लिखा है। वॉशरूम्स वगैरह भी होते हैं यहाँ पे, सब होता है। सो मैंने भरा लिया, ऑलमोस्ट 3200-3300 का डीजल गया। इधर 85-86 के आसपास, नहीं 85 तो नहीं, 87 के आसपास रेट है यूपी का। सो उसमें गया, लगभग गया होगा आई थिंक 40 लीटर के आसपास कुछ गया। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं नींद में था, थका हुआ था, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बट हाँ, मैंने ऑटो कट पे भराया था तो इतना गया, और मुझे अप्रॉक्सीमेटली उम्मीद भी इतनी थी अपने टैंक को देख के कि इतना ही जाएगा। चलिए मुझे वॉशरूम जाना है, जेंट्स वॉशरूम आगे, एक्चुअली लेडीज़ पीछे था, तो वहाँ जाता हूँ। डाफी टोल प्लाज़ा, अच्छा वाइफ ने बताया ये है डाफी टोल प्लाज़ा। मुझे लग रहा था अब तो वाराणसी शहर आ गया, शहर में क्या ही टोल प्लाज़ा आएगा, बट भारत सरकार ने मुझे सरप्राइज़ किया, यहाँ पे है टोल प्लाज़ा, बाकायदा आ गया है। अब यहाँ से तो होम स्टे बस 7 किलोमीटर ही है। चलिए, वैसे अच्छी बात यह है कि कल हम यहीं से आगे जाएंगे, हमें उल्टा नहीं आना। हमारा होम स्टे बड़ी सही जगह पे, मतलब अगर हम यहाँ नहीं भी रहते होम स्टे पे तो अपना रास्ता यही होता जाने का। सो अपने को कोई एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर नहीं करना पड़ रहा, कोई एक्स्ट्रा टाइम है नहीं, कल अपन यहीं से आगे सीधा निकल जाएंगे। बट हाँ, आज के लिए तो अब लगभग आ चुके हैं। हेलो एवरीवन, हम कल रात को इधर आ गए थे वाराणसी। एक्चुअली हम कल रात को वीडियो क्लोज करना भूल गए, बहुत थक गए थे। सो आए, थोड़ा काम वाम था, थोड़ा कुछ ट्राई करना था, वो किया। खाना वाना हमने सैंडविचेस मंगा लिए थे। पिछली बार एक ढाबे पे खाए थे, यहाँ बिल्कुल मज़ा नहीं आया था, तो इस बार हमने जोमेटो स्विगी से वही मंगा लिए थे सैंडविचेस। सामने आप देख लो, हम यहाँ रुके थे, ये एरिया था जहाँ हम रुके थे। आउटर है वाराणसी का। कल अपन ने 700 किलोमीटर पार करे सिलीगुड़ी से इधर आने के लिए। टाइम लगभग सुबह 6:30 बजे चले थे, हम 7:30 बजे इधर आ गए थे। तो आप लगा लीजिए अप्रॉक्सीमेटली 13 आवर्स, 13 घंटा लगा अपने को यहाँ आने के लिए। चलिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अब आप देखेंगे अगली वीडियो जिसमें हम यहाँ वाराणसी से निकल रहे होंगे। वैसे हम निकल गए, अभी हमने जस्ट स्टार्ट करा है। जहाँ हम निकलेंगे वाराणसी से दिल्ली के लिए, लगभग 900 किलोमीटर की जर्नी होने वाली है, 12 से 14 घंटे के बीच की। तो उस पर मिलते हैं।